स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट सी का 101% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जहां पर आज की इस वीडियो पे हम आपको इस वीडियो पे पूरे क्वेश्चन भी कराएंगे और वो भी विद सोल्यूशन के साथ। आप देख सकते हो विकल्प के कुछ सोल्यूशन हमने आपके लिए आए और भी पूरे क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आप सभी के लिए सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का आपको इसका क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर शीट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको 75 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर से जितने भी आप बताऊंगा इस ओरिजिनल पेपर से, यदि आप इन ओरिजिनल पेपर की अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में 75 में 75 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना है। यदि आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ आ जाएंगे और आपको केवल सेट सी में ही आपके पूरे काम हो जाएंगे, क्योंकि सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी सभी के क्वेश्चंस ऑलरेडी मिक्स होते हैं, एक दूसरे से समानताएं होती हैं, बट क्वेश्चन आगे पीछे होती है। तो यदि आप सेट सी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सेट ए, बी और डी के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो है, ये किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल पेपर है तो किसी भी वक्त डिलीट हो जाएगा। इसीलिए इसे यदि आपके पास मिल गया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, या कि इसे कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो इस समय है 3 घंटे और पूर्णांक 75, ये आपको पता ही है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं जिसे आपको केवल टाइम खराब होगा, पढ़ना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इसे स्किप करते हैं दोस्त बच्चों, ठीक है। मेन आता है यहाँ से, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बर्फ का गलनांक होता है, तो आपको बताना है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो आपको बताना है कि शुष्क बर्फ का फार्मूला क्या होता है। तो आप बताओ कि शुष्क बर्फ का फार्मूला CO2 होता है। क्या होता है बच्चों? CO2 होता है, ठीक है। अगला बच्चों, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती हैं। तो आपको बताना है कि यह किस में होती है बच्चों? यह ठोस में होती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, वह क्या होता है। तो आप बताओगे कि जिसका क्या बोला है यहाँ पर, अवस्था मतलब द्रव्य नहीं होता परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 का द्रव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो आप बताओगे कि न्यूनतम विसरण का गुण किस पे पाया जाता है। तो आप इसका लगा दोगे ऑप्शन नंबर आ, ठोस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से उपधातु है। तो आप बताओगे निम्नलिखित में से उपधातु कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलिकॉन होता है ये उपधातु के अंतर्गत आता है, तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, जहाँ पर पहला है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। तो आप बताओगे कि कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का फैलना आपको लिख लोगे टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला बच्चों, विलयन एक बिंदी बिंदी मिश्रण होता है, तो आप लिखोगे समांगी मिश्रण। तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा, समांगी मिश्रण, ओके। चलिए अगला है टिंडल प्रभाव बिंदी बिंदी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो आप बताओगे कि टिंडल प्रभाव है जो दूध और स्टार्च द्वारा प्रदर्शित गुण होता है। तो आप देखिए यहाँ से आप सभी को तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का विकल्प यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ आगे। बच्चों, अधिकांश आधातुएं ताप और विद्युत की बिंदी बिंदी होती हैं। तो आप बताओगे कि क्या होती, यह खराब चालक होती है, ठीक है। अगला है कोशिका का पावर हाउस बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आप बताओगे कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो आप बताओगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस होती है, और आपको पता है कि जो स्टेपिस होता है ये कानों की हड्डी को कहते हैं, ठीक है। और आपके कान में, एक कान में केवल टोटल 3 हड्डियां होती हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, सत्य असत्य चुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। तो आप बताओगे कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे ना, उन्होंने कोशिका की खोज नहीं किया था, कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य, तो आप इसको लगा दोगे असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट
पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आप बताओगे कि क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे ये पेड़ों में पाया जाता है, तो आप लगा दोगे इसको उत्तर सत्य। ठीक है। अगला बच्चों, राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आपको पता है कि राइबोसोम को जो है आत्महत्या की थैली नहीं कहते, तो आपका ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। अगला है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो आप पता है कि केंद्रक में क्रोमोसोम नहीं होते, तो आप इसको उत्तर लगा दोगे असत्य। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आता है आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो आप बताओगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो आप इसको उत्तर लगा दोगे सत्य। नेक्स्ट है घर्षण बल सदैव वस्तु के गति का प्रतिरोध करता है, तो आप बताओगे कि जो घर्षण बल है सदैव गति का प्रतिरोध नहीं करता, कभी कभी गति को सुचारू रूप से अच्छा बनाने का भी काम करता है घर्षण, तो आप इसका कथन लगा दोगे असत्य। ठीक है। युक्त कोशिका है, तो आप लगाओगे लिग्निन युक्त कोशिका का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ई, यांत्रिक सहाय के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पहला आप इसे टिक कर देंगे। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो आप बताओगे पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। थर्ड पूछा है रक्त, तो आप बताओगे रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, इसको थर्ड कर दोगे। और रंध्र, रंध्र होता है पत्तियों की सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लगाओगे इसको फोर्थ का ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती हैं बैक्टीरिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों को में भोजन का परिवहन कराता है, तो आपको पता है पत्तियों में जो भोजन का परिवहन होता है यह प्लायम कराता है, तो ऑप्शन नंबर 6 का ही सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा, तो आपको बताना है कि दो वस्तुएं जब एक समान वेग से गति करती है तो आपका जो हल्की वस्तु होती है उसका वेग ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे देखो 100 किलो का आदमी होगा वो धीमा चलेगा, लेकिन जो 10 किलो का आदमी होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा। एज एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे कि वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों, जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अगला बच्चों गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए, तो गति का द्वितीय नियम समीकरण आपको बता देता हूँ बच्चों, क्या होगा F=ma होता है। ठीक है। अगला है क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करता है, तो आप बताओगे क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहाँ लिखेंगे बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट है 2 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का संवेग क्या होगा, तो आपको पता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप 100 × 2 करोगे तो आपको आ जाएगा 200 कितना, मतलब आप लिखोगे इसका 0.2 मीटर्स हो जाएगा। ओके बच्चों। अरे बच्चों आपके वैकल्पिक वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ से आपके 2-2 और 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। मैं सभी को सॉल्यूशन करवाते चलूँगा, तो पहले आपको क्वेश्चन भी करना है। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर को समझते जाना है। ठीक है ना, और अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलना है। ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करिए। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ऊर्ध्वपातन उस वस्तु को कहते हैं जिसे हम ताप देने पर कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस से परिवर्तित हो जाती है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अथवा में पूछा गया बिलियन के 2 गुणे लिखिए, तो आपको बता देना है कि बिलियन इसकी सांद्रता कम होती है। ठीक है ना, और बिलियन में जो इसका होता है आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, ये बिलियन के 2 गुण आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अगला है 7 क्वथनांक को परिभाषित किए, तो आपको बताना है कि जब कोई वस्तु को गर्म करने पर वह एक अधिकतम ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक आता है, फिर वह सीधे द्रव में उबलते हुए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं बच्चों। ठीक है। अथवा गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, तो आपको बताना इसको होता है कि गर्मियों में मटके का जो जल ठंडा होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर होता है। ठीक है ना, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होने के कारण होता है। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 यौगिक से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि जब 2 या 2 से अधिक किसी निश्चित पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अथवा में पूछा कि निलंबन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि निलंबन हम उस पदार्थ को कहते हैं जब किसी विलयन को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके कण एक समान घुल जाते हैं और जिसे छाना नहीं जा सकता, उसे हम निलंबन कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9 है, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो आपको बताना है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं अथवा ब्राउनी गति किसे कहते हैं। तो आप ब्राउनी गति में कहेंगे कि जब किसी कमरे में एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छोटे से छिद्र में आप देखोगे जो धूल के कण होते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, उस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं अथवा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। क्या बता दोगे कि पेड़ों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ह्यूमस में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बता देना कि पेड़ों प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आप ऐसे भी लिख दोगे इसका उत्तर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोल्जी काय के कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ पर आपको गोल्जी काय के दो कार्य लिखना है अथवा में केंद्रक के दो कार्य लिखना है आपको। यहाँ पर जो कि आपके बॉडी में जो केंद्रक होता है, जो कोशिका में होता है, उसका आपको दो कार्य लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12, एरियोरल उत्तक के दो कार्य बताना है आपको। एरियोरल उत्तक आप मतलब वो उत्तक होता है जैसे कि आप देखोगे कि ये आपके यदि आसपास तालाब होगा तो तालाबों में आपने देखा होगा कि कमल का पौधा होता है, उस कमल के पौधे के बीच में वायु की नलिकाएं होती है जहाँ से हवा रहता है, ठीक है ना, खाली भाग रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एरियोलल उत्तक कहते हैं, जिसके कारण वो हल्के होते हैं और लचीलापन आता है उनमें। अथवा पूछा गया एस्क्लेरनाइकमा के दो कार्य लिखिए। तो आपको बताना है, इसका मतलब होता है दो कार्य। आप नारियल को देखोगे, नारियल की जो बाहर नारियल की कठोरता होती है जो एस्क्लेरेनाइकमा के कारण होता है, जिसके कारण जो नारियल होता है वो बाहर से कठोर होता है। तो आप इसके दो कार्य लिख दोगे, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। यहाँ पर आपको स्टोमेटा मतलब पत्तियों में जो रंध्र होता है उस रंध्र के दो कार्य लिखना है, जिसमें आप पहले लिखोगे कि ये अपने आप ये जो पौधे होते हैं, ये जब पौधों के अंदर अतिरिक्त मात्रा में पानी उपस्थित हो जाता है तो उन्हें बाष्पोत्सर्जन करने में कार्य करता है और गैसों का, और दूसरा में लिखोगे कि गैसों का आदान प्रदान करने में कार्य करता है, ठीक है। अथवा में बच्चों पूछा गया पौधों में बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो आपको बच्चों लिखना है कि पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन के कारण है, यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 कारण लिखना है। पहला तो आप लिखोगे बच्चों जलवायु लिखोगे, ठीक है ना, और टेम्परेचर लिखोगे दूसरा, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 14, जहाँ पर पूछा गया गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो आपको बता दो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए तमाम बच्चों, आप एक वृत्ताकार मैदान में 2 चक्कर पूरा लगाते हैं। आपके द्वारा तय की गई पूरी दूरी और विस्थापन लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर दूरी और विस्थापन बता देना है, ठीक है ना, में अंतर आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चे प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया एक समान और असमान गति से स्पष्ट कीजिए। मतलब एक समान गति और एक असमान गति में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है, और वो भी आपको 2 अंतर लिखने हैं बच्चों, ठीक है। अथवा बच्चों औसत चाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको औसत चाल को यहाँ पर परिभाषित कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। तो आप बताओगे कि जब कोई बस अचानक से चलती है और फिर ये रुक जाती है तो हम आगे की ओर धक्का लग जाता है। ये जो होता है ये जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जब गतिशील अवस्था में बस रहती है तो जो हमारे नीचे का भाग होता है पैर, वो एक गति की अवस्था में हो जाता है, लेकिन जो हमारा ऊपर का धड़ वाला भाग होता है वह स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जड़त्व के नियम का विरोध करता है, इस कारण ये ऐसा होता है, आप बताओगे। अगला है बच्चों अथवा में गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। मतलब आपको गति का द्वितीय नियम लिखना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ S = UT + ½ AT²। इसका आप नियम लिख दोगे बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो आपको बताना है बच्चों कि संवेग संरक्षण के नियम हम उस नियम को कहते हैं जिसमें जो हमारा द्रव्यमान का जो हानि नहीं होता है, मतलब द्रव्यमान स्थिर होता है, उसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अतः बच्चों जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु विराम अवस्था में रहती है। जब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, आपको चित्र बनाकर बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन बच्चों आपके 3-3 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 18 मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर कितने लिखने, 3-3 आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने, तभी आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे।
अच्छा भी पूछा है बच्चों, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में कोई दो तीन अंतर लिखिए। मतलब आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। आपको तीन अंतर ऐसे मुख्य मुख्य वहाँ पर आपको लिखवाने हैं, ठीक है। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 19, सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर है आपको बताना है। अथवा में तांत्रिक कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर बच्चों आपको डायग्राम बनाना है, किसका, तांत्रिक कोशिका का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20, जहाँ पर पूछा गया है कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो आपको बताना है कि जो कोई बस जब कोई खिलाड़ी होता है वह जब कोई किसी गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे खींचता है, तो वो क्या करता है, वो समय अंतराल को बढ़ाता है, ठीक है ना। समय अंतराल को बढ़ाता है जिससे कि जो उसकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है और हाथों पे चोट नहीं लगता है, ठीक है। आप इसे ऐसे लिखे लेंगे। अथवा में लिखना है, पूछा है किसी में अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो आप उससे पूछा गया 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करना, और यहाँ पर पूछा 4 kg द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर की सेकंड से त्वरित करना। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से किसका जो त्वरण होगा सबसे ज़्यादा आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको बता रहा है कि इस जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको इसके क्वेश्चन का पूरा आंसर देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 21, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि जो वाष्पीकरण मतलब बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं उनका कारण लिखना है। अथवा में ताप परिवर्तन के प्रभावों को लिखिए। मतलब जो ताप के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं उनको भी यहाँ पर आपको लिख देना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में आपको अंतर लिखने, और इस बार वो भी आपको अंतर, वो भी 4 अंतर लिखने बच्चों, ठीक है। अथवा में पूछा गया है बच्चों आपसे पादप कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं, जो पेड़ों की कोशिकाएं होती हैं, उन पेड़ों की कोशिकाओं का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है, और उसमें उस चित्र में आपको नामांकित भी करना है, उनके नाम को प्रदर्शित भी करना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से 8 AM पर निकलता है और 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वह 15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना कर हमेशा रमेश की गति समय, मतलब यहाँ पर आपको दूरी समय ग्राफ का क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको दूरी समय ग्राफ का, दूरी और समय का आपके यहाँ पर ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। अथवा में पूछा गया बच्चों जब आसमान से में छाए बादल तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ पहुँच जाती है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। यदि बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के मध्य समयांतराल 4 सेकंड है तो आपको बताना है कि इसकी दूरी क्या बताना बच्चों, यहाँ पर आपको इसकी दूरी बताना है। और जहाँ पर बताया कि वायु में ध्वनि का वेग होता है 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आज की इस वीडियो पे मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी क्वेश्चंस का पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन करा दिया, और आपको बता दिया है कि इसका जो आंसर सीट है आपको PDF के रूप में और क्वेश्चन पेपर का भी PDF के रूप में आपको टेलीग्राम में मिलने वाला है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बच्चों यदि आपको कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की तरह और भी आने वाले एग्जाम्स के आपको ओरिजिनल पेपर, ठीक है ना, अभ्यास प्रश्न पत्र और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अपडेट यदि टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। सो बच्चों आई होप आप कोई समझदार हो तो शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।